बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, इस जीत के मैदान में और इस जीत के मैदान को खूबसूरत बनाने में मेरे पैनल का बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अहमद सलीम हैं, के आसिफ हैं और मेरे साथ इरफान भट्टी साहब हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त मैच हो रहा है। PSL का पिंडी खेल रहा है इस्लामाबाद के साथ, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस रावलपिंडीज़। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मैच। दोनों टीमें अवे खेल रही हैं, कराची के अंदर खेल रही हैं और टॉस जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता। पिंडीज़ को पहले बैटिंग कराई, उन्होंने 156 फॉर 7 स्कोर किया और उसके बाद अब इस्लामाबाद यूनाइटेड तकरीबन 6 ओवर्स खेल चुकी है और ताकुब में है इस 156 को चेज़ करने के लिए जा रहे हैं। जो हाइलाइट्स थी, तफसील तो आप मेरे पैनलिस्ट आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको बता दूं कि कामरान गुलाम ने आज 50 रन स्कोर किए। DN फॉरेस्टर, इन्होंने नए प्लेयर हैं, माजरत मैं इनका नाम इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन DN फॉरेस्टर ने 44 रन किए 19 गेंदों पे, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और ये टोटल जो है ये 156 फॉर 7 तक पहुँचाया। अब है बारी इस्लामाबाद की और देखते हैं कि इस्लामाबाद किस तरह और कैसे, या अगर ये टोटल पूरा करता है तो मैच फिर आपके सामने साथ साथ हम इस पर भी तबसरा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली इनिंग तो ज़ाहिर है हम सब ने देखी, इसके ऊपर कमेंट्स ले लेते हैं। अहमद सलीम की तरफ चलते हैं, इनसे इनके कमेंट लेते हैं कि इन्होंने इस्लामाबाद की जो बॉलिंग है और जो पिंडी की बैटिंग है जो उन्होंने टोटल सेट किया उसको कैसे देखा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ा ज़बरदस्त मैच था। दोनों ट्विन सिटीज़ जो हम पाकिस्तान में कहते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और नॉर्मली इनकी आपस में भी बड़ी एक राइवलरी होती है कि कहते हैं कि एक तरफ पिंडी बॉयज़ हैं और एक तरफ इस्लामाबाद के बर्गर्स हैं। तो आज जो है वो पिंडी बॉयज़ से के ऊपर इस्लामाबाद के जो बर्गर्स हैं वो बाजी अभी तक बाजी में आगे हैं। बहुत ही बुरा पुअर स्टार्ट था रावलपिंडी की तरफ से बैटिंग का। इस्लामाबाद ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया और उनके टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया और उनके बॉलर्स ने उस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया। मेरे ख्याल से फराज भाई, T20 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पावर प्ले है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है और पिंडी जो है दोनों पावर प्ले अपने बुरा खेला है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वो 35 पे 2 उन्होंने किया और जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो 62 फॉर 1 उन्होंने किया। तो बाई फार उनको बीट किया और अभी भी मेरे ख्याल से मैच में काफ़ी आगे हैं। यहाँ से बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की अगर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और ये मेरे ख्याल से, और ये बच गए हैं, आउट होते होते बच गए हैं। समीर मिन्हास एफर्ट फील्डिंग तो बहुत ही बुरी पिंडी की पूरे टूर्नामेंट में रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वो देख रहे हैं कि एफर्ट को इतनी अच्छी नहीं थी, वरना कैच हो सकता था। जी, बस मेरे ख्याल में इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। हम तवातर के साथ बात कर चुके हैं इसके ऊपर के आसिफ की तरफ चलेंगे, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं, फिर भट्टी साहब की तरफ चलेंगे कमेंट के लिए। टीम मोमेंटम अभी तक कोई नहीं नज़र आया कि इनका बना हो, हालांकि बड़ी एक्सपीरियंस्ड साइड है और सारे ही प्लेयर पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छे हैं, कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। आपस में भी इनमें काफ़ी सारे प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स खेले भी हुए हैं, लेकिन क्यों क्लिक नहीं कर रहे, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या आसिफ? वेल देखिए, जब स्किपर फॉर्म में ना हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, मोहम्मद रिजवान वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमेशा स्किपर करता है, उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी ना हो तो टीम पे उसका असर पड़ रहा होता है। लेकिन जहाँ पे आपने फील्डिंग की बात की तो आज समीर मिन्हास ने एक शानदार कैच थामा है पॉइंट पे और यासिर क्रॉस द लाइन खेल रहे थे। यासिर शुड हैव अंडरस्टैंड कि आपने एक 50 किया, बड़ा अच्छा 50 किया, बट आपने ऐसा नहीं है कि एक 50 के बाद 5 मैचेस में आप फ्लॉप होंगे और फिर आप एक 50 करेंगे। उस 50 के साथ आपको एक 35 चाहिए, फिर एक 50 चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा लाइमलाइट में परफॉर्म करना है। यस, आप लाइमलाइट में आ जाएं। बिल्कुल। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ कामरान गुलाम से। आज 50 की है और ये जांचते हुए कि बाकी सारे बैटर्स आउट हो गए हैं, डैरल मिचेल आउट हो गए हैं, यासिर आउट हो गए हैं, मोहम्मद रिजवान आउट हो गए हैं, तो वहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। एक बहुत ही बुरी शॉट खेलते हुए एक छक्का लगाने के बाद आपके 50 मुकम्मल हो गए हैं, उसके बाद आप क्रॉस खेलते हुए आप कॉट बिहाइंड हो रहे हैं स्लो डिलीवरी पे। इट मीन्स कि आपकी एक सेल्फिश इनिंग्स थी कामरान गुलाम की कि मेरे 50 हो गए हैं, दैट्स इट। आपने जिम्मेदारी नहीं ली। कामरान गुलाम को आखिर तक खेलना चाहिए था।
ये जो रन्स जो बने हैं इनमें 20 से 30 रन्स का इजाफा होता तो टीम का दिल बड़ा भी हो जाता है कि जब आपको डिफेंड करने आते हो 190, अगरचे 190 भी यहाँ पे अब चेज हो रहा है, बट 190 इज अ रिस्पेक्टेबल टोटल। इंटेंट तो आपका हो, कोशिश तो आप करें, उसके बाद देखें कि कहाँ तक लेके जा सकते हैं। भट्टी साहब, के आसिफ ने कहा कि कोई सेल्फलेस उनकी नहीं थी एफर्ट और सेल्फिश होके खेले, 50 हुआ उसके बाद एक गलत शॉट मारी, आउट हो गया। एग्री करते हैं आप? देखिए एग्री थोड़ा सा करता हूँ, ज़्यादा नहीं। जब एक ऊपर से आउट हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये इनको थोड़ा आराम से बारी रन्स रोटेट करनी चाहिए बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल वो कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो जारी बात है उस तरह अब जैसे पिछले मैच में हमने कल देखा कि छक्कों की बारिश हो रही थी, चौकों की बारिश हो रही थी। बिल्कुल आज उस तरह छक्के चौके तो नहीं लगे। इसके नो डाउट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग आज बहुत अच्छी की है। अमाद वसीम ने किए 15 रन दे के 1 विकेट लिए। फिर उसके बाद रिचर्ड ग्लेसन जी, उसकी ज़बरदस्त बॉलिंग, 21 रन दे के उसने 2 आउट किए। फिर फ़हीम अशरफ, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी, 22 रन दे के आउट किए। तो इट्स मीन के इन बॉलरों ने इनको पूरे यूनिट ही तमाम बॉलर्स ने अच्छा पिचिंग किया। बिल्कुल। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि अभी तक जो रावलपिंडी की टीम है उस तरह प्रॉपर जेल नहीं हुई, इनका मोमेंटम उस तरह नहीं बना जिस तरह की ये टीम ऑन पेपर है। इस तरह का ये परफॉर्मेंस नहीं कर रही। लेकिन देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम इनसे बनिस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी देख ले जो समीर है, बड़े अच्छा 50 किया उसने। और अगर ये मेरा ख्याल है ये रन्स थोड़े से और कर गया तो ये मैच इजीली जीत जाएगी। भट्टी साहब ये बताएं कि ये मुमकिन है कि कामरान गुलाम जब छक्का लगा लिया तो उसके बाद अगली गेंद के ऊपर जाहिर है T20 है, आप कहते हैं 1-2 शॉटें और लग जाएं, मोमेंटम बन जाएगा और एक आधा अच्छा ओवर जिसमें 2 सिक्सेस और एक आधी बाउंड्री, इस तरह अगर हो जाए तो मैच जो है उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि इस किस्म की कोशिश में गए या वाकई कोई सिचुएशन को जज नहीं कर? जब प्लेयर जैसे कामरान गुलाम है बड़ा सेट खेल रहा था जी, तो जब इस तरह बॉल नजर आ रहा हो और बॉल सही लाइन में आकर और पंच भी सही लग रहे हो, हाथ भी खुल रहे हो जी, तो फिर वो कोशिश करता है कि लग रही है तो फिर वो मारता ही चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसने कोशिश की है लेकिन उस तरह नहीं कुछ परफॉर्म कर सका जिस तरह करना चाहिए T20 के प्लेयर। जैसे कल आपने लाहौर कलंदर क्या देखा है, बिल्कुल जिससे उनके हाथ खुले थे उस तरह नहीं। इवन मुल्तान सुल्तान ने भी ट्राई की, उन्होंने भी कोशिश की कि चेज करें, ये नहीं था कि गिव अप करके होंगे स्कोर बहुत बड़ा है तो बस अब रहने दें। देखिए ये T20 है, इसमें करना ही पड़ता है। हर हाल में आपको बाजू खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक ये है। और हिटें मारनी पड़ेंगी क्योंकि ये अभी ऊपर इनसे रन से रिजवान से नहीं हो रहा। कैप्टन जब परफॉर्म नहीं करते तो सारा फिर मिडल ऑर्डर पे भी आ जाता है क्योंकि कैप्टन ऊपर खेल रहा है। साथ था यासर ने 150 किया है, उसको करना चाहिए था लेकिन उसका कैच बहुत अच्छा हुआ। कैच अच्छा हो गया, कैच आज बहुत हुआ, वहाँ से थोड़ा मैच चेंज हुआ लेकिन फिर भी नीचे से आके उसने डेन फॉरेस्टर उसने 44 रन्स किए, उसने भी 4 छक्के मारे 2 चौके। ठीक है, उसकी भी परफॉर्मेंस ठीक रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ऑन पेपर टीम है रावलपिंडी की, इस तरह उसने परफॉर्म नहीं किया। रन्स भी टारगेट थोड़ा दिया। जी आसिफ, मैं जो कामरान गुलाम की बात कर रहा था कि एक प्लेयर जो सेट हो जाए जिसने 50 कर लिया, एक्सपेक्टेशन तो होती है। देखिए जब हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि आपने जब इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो आप दूसरों से मुख्तलिफ हों। ये अप्रोच कि मेरे 40 हो गए या मेरे 50 हो गए सेकेंडरी है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है ना कि जी। और अगर तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही हो तो हम कहें कि जनाब चलें, आपको एक ऐसा बाउंसर हो गया, एक आप 150 की स्पीड से एक इन स्विंगिंग यॉर्कर था, आप खेल नहीं पाए, आप 122 की स्पीड। वो जो एंगल मैं देना चाह रहा था, ये अपने सवालों में भी मैंने किया, वो दोनों पर्सपेक्टिव देने की कोशिश थी। वो पर्सपेक्टिव ये है कि जाहिर है T20 है, T20 में आप जानते हैं, बड़ा आपने भी नज़र इसके ऊपर रखी हुई है, तीनों पार्टिसिपेंट्स मेरे और एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़ा अच्छा समझते हैं T20 को। कई दफ़ा इस तरह हो जाता है कि आप कहते हैं कि बस ये वो ओवर है और उसके अंदर फिर जब प्री मेडिटेटेड शॉट अगर आपकी कोई आ जाए ना तो ले बैठती है, कई दफ़ा लग भी जाती है। इसके ऊपर मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जब आप गेम अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। डैरल मिचेल अभी आउट हुए हैं, वही तो फर्क डालती है आपको, यही तो बड़ा प्लेयर बनाने में और मीडियोकर प्लेयर करने में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं आपके साथ एग्री करता हूं। मैं इसमें कामरान गुलाम की गेम अवेयरनेस मुझे पुअर लगी है। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि डैरल मिचेल भी आउट हो गए हैं और ऊपर भी मेरी बैटिंग लाइन अप आउट हो गई है, तो और मैं 50 कर चुका हूं और मुझे बॉल नजर भी आ रहा है और मैंने सारे बॉलर्स को देख भी लिया है। तो वहां पे अगर आप
एक छक्का लगा के बाद सिंगल कर लेते और ज़रूरत नहीं थी। आप वो जो ओवर आपने चुराना था वो आप आगे किसी ओवर में चुरा सकते थे। कामरान गुलाम ये भी कहते हुए सुनाई दिए मीडिया टॉक में कि मौका नहीं मिला मुझे, आज तो मौका मिल गया उनको। नहीं, कामरान गुलाम को बहुत मौके मिले, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मैं देखें, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग में आपके रन्स होंगे या आपकी मैच विनिंग इनिंग्स हैं, ये फिर सेलेक्टर्स काउंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और कामरान गुलाम क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वनडे क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तीनों फॉर्मेट्स। अब अगर वो T20 में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपका 50 जो बेकार चला जाए। अब अगर आज उनकी टीम हार जाती है तो उस 50 का सिर्फ कामरान गुलाम को फायदा है, रावलपिंडी की टीम को कोई फायदा नहीं। टीम को फायदा। दूसरा एक क्वेश्चन जो है ना वो शादाब खान के ऊपर है जी। शादाब खान जो है वो हमें बॉलिंग से भागते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी सिर्फ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो दी उन्होंने, लास्ट मैच के अंदर तो तबाही कर दी बॉलिंग। तो आज 2 ओवर्स क्यों किए, क्वेश्चन ये। हाँ, क्वेश्चन ये बिल्कुल बनता है, लेकिन उनको 4 ओवर्स करने चाहिए। ये माइंडसेट भी मुझे पता चले और ये मुझे स्ट्रैटेजी पता चले कि लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग भी ठीक हो गई, तो कॉन्फिडेंस तो स्काई हाई होना चाहिए, स्पेशली इन PSL, बिकॉज PSL का रिकॉर्ड इनका बहुत ही अच्छा है और PSL के रिकॉर्ड पे ही है, बाकी फॉर्मेट्स भी खेलते हैं, तो वहीं पे आगे 2 ओवर क्यों किए, इनको तो अटैक करना चाहिए था। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल कि शादाब खान की 2 ओवर्स 20 रन, कामरान गुलाम ने इनको आगे जाके एक छक्का लगाया तो इनका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। ये मैं कामरान गुलाम को, सॉरी शादाब खान को आप ऑब्जर्व करेंगे कि शादाब खान को जब भी एक बाउंड्री या छक्का लग जाएगा वो सारी बॉलिंग भूल जाते हैं। ये मैं आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। आज उनको चाहिए था कि अच्छा रन्स भी कम है या तो ना रन ज्यादा हो, हाँ। और आपको ज्यादा रन्स लग गए तो आप कहते हैं ओके यार मैं जरा पीछे आ जाता हूँ। बिल्कुल। आज क्या रीजन थी कि शादाब खान जो है वो किसी खौफ में मुब्तला थे कि यार मैं 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं करूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन है राज भाई जी, अगर आप PSL के मैच में 4 ओवर नहीं करा सकते तो हम आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 ओवर कैसे करवाएंगे? ये क्वेश्चन है कि वहां तो ये 4 ओवर वैसे भी मैंने अरसों में नहीं देखा करते हुए इनको। आप बता दें अगर आपको याद हो कि किसी मैच में इन्होंने 4 ओवर किए हों, जिसमें किए हैं उसमें मैच पढ़वा दिया है। अच्छा, मैं ना ये इस बात पे भी करता हूँ। मैं आज ना बैटिंग, जब रावलपिंडी बैटिंग कर रहा था, उनके 2 फेज थे जी। एक जो पहले 3 बॉलर्स थे इस्लामाबाद के, इमाद वसीम, ग्रेसन और फ़हीम अशरफ जी, उन तीनों ने 12 ओवर्स किए हैं और उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं 58 रन देके जी। और जो बाकी 3 बॉलर्स थे उन्होंने 8 ओवर्स किए हैं और उन्होंने 95 रन दिए हैं, जिसमें सलमान इरशाद ने 4 ओवर्स में 92 रन दिए हैं। 52 और ज्यादा हो जाते हैं। 95 और 92 में बोला। सलमान इरशाद साहब ने हम पे केस कर देना था। आपको पता है कि इधर बैठ के मैं यही नोट कर रहा होता हूँ, आपने क्या गलत है, भट्टी साहब ने क्या, यही कर रहा हूँ। अच्छा, शादाब खान ने 2 में 20 और क्रिस ग्रीन भी बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, हालांकि अराउंड द वर्ल्ड वो खेलते हैं मुख्तलिफ लीग्स और शुरू में आप देखें पावर प्ले के ओवर्स भी करते हैं बीइंग स्पिनर, और वो फिंगर स्पिन भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये कह रहे हैं शादाब, देखें यहाँ पे मैंने अभी एक और जगह पे भी मैंने सुना लोग कह रहे हैं कि जी इस यहाँ पे PSL की टीम्स को, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, फलाने को देना चाहिए। भाई ये कमर्शियल क्रिकेट हो रही है और वहाँ पे ये काम PCB का है, नए टैलेंट को बनाना, ये फ्रेंचाइजेस का काम नहीं है। वो यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया जी कि आपने इतने इमर्जिंग प्लेयर खिलाने जी, इतने फॉरेन प्लेयर खिलाने और बाकी ये कॉम्पोजिशन टीम की होगी, उसके अंदर आपका ये सारा टैलेंट जो है, जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, उनको मैच में कितना मौका देना है, उन्होंने स्क्वाड में रखनी है, कुछ कॉम्पोजिशन ही दी गई है, उसी पे टीम बननी है, तो उसके अंदर आपका लोकल टैलेंट भी कवर होता है, आपका इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं कुछ फर्स्ट क्लास का टैलेंट है वो भी कवर हो जाता है, और फॉरेन प्लेयर्स भी जो हैं वो आके एक टीम बन जाती है। तो उस रेशो से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो उसके बाद आपने खिलानी कौन सी टीम है, इट डिपेंड्स के कंडीशन क्या है, आपकी टूर्नामेंट में स्टेज क्या है, और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट है। एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम टीमों का मकसद है जीतना, जीतने की तरफ जाना। तो इन्होंने ये नहीं देखना कि हमने टैलेंट कितना प्रमोट करना है, इन्होंने ये देखना है कि हमने जीतना कितना ज़्यादा तवातर के साथ है और स्टैंडिंग क्या होगी हमारी, कंपिटिटिव क्रिकेट देनी। और आज अगर आप देखें तो आज सारा दिन बारिश लगी रही थी लाहौर में और मैच डिले भी हुआ, लेट स्टार्ट हुआ, तो मेरे ख्याल से, और बाउंड्री देखिए ग्राउंड के अंदर, तो बाउंड्री के अंदर उन्होंने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं डैम्पनेस होती है जब बाउंड्री पे बॉल जाती है। और शादाब खान बीइंग लेग स्पिनर में थोड़ा सा उनसे, आपको पता है मुझे
ज़्यादा हमदर्दी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब बॉल कभी गीला हो जाता है तो मुश्किल होता है। और टीम में अगर आपको मार पड़ रही है, ये आपने कोई तजर्बा तो करना नहीं, अगर आपको 2 ओवर में 20 पड़ गए और जहाँ पे राना फ़हीम ने 22 रन दिए 4 ओवर्स में, तो उनके ओवर काट के अपने ओवर करने तो नहीं बनते थे। तो मैच सिचुएशन के हिसाब से ये फिर फॉर्मूला वहां पे भी अप्लाई करना चाहिए ना। जी ऐसा ही है, ये सर ऐसा नहीं है, इसमें मैच अगर अवेयरनेस देखें, एट द एंड ऑफ द डे उनकी कोशिश थी 150-60 पे दूसरी टीम को रोकना, और वो उन्होंने कर और वो उसमें वो कामयाब हुए। अब वो आप कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो यही होता कि वो या फ़हीम का ओवर ना करवाते, या क्रिस ग्रीन को आपने फॉरेन प्लेयर ऐड किया और आप उसको खिलाएं। जब आपको मार पड़ रही है तो आप जा भी सकते हैं। हम तो जरा वैसे ही इसके अंदर इसको थोड़ा सा स्पाइस अप भी करना था, और हमने ये भी देखने तो के आसिफ को तो आपको सलमान इरशाद को भी मार पड़ रही थी, उससे क्यों बॉलिंग करवा? अच्छा देखें, फिर ओवर पूरे करवाने वो खुद कर सकते नहीं, वो स्पिनर नहीं करता ना। सलमान इरशाद एक क्वेश्चन मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। देखें, ये नहीं हो सकता कि आप इन आर्ग्यूमेंट्स के पीछे जाएं, क्योंकि जी ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो इसमें हम जिस मर्जी को मौका दें और ना दें, क्वेश्चंस आप पे होंगे। ये ज़रूर फ्रेंचाइज क्रिकेट है, बट ये फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर खेली जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका ऑर्गेनाइजर है, एक बात। दूसरी बात ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जहां 4 ओवर्स में 52 रन दिए हैं, 52 रन दिए सलमान इरशाद ने, वहां लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आप आगे आते हैं और कहते हैं यार मेरे एक बॉलर को मार पड़ रही है, मैं खुद बॉल करूंगा, बड़ा दिल करूंगा। उनको खुद भी पड़ रही थी। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये है, तो उन्होंने कहा कि सलमान इरशाद को पढ़ने दें, मैं इसका बताता हूं। देखें, अब क्रिकेट जब आप समझते हैं ना, सिर्फ ये नहीं, वो एक लेग स्पिनर है। सलमान इरशाद की क्या स्पेशलिटी है, वो डेथ ओवर्स अच्छे करते हैं, वो यॉर्कर करते हैं, स्लोअर रन करते हैं। तो वहां पे डेथ ओवर्स तो आखिरी 16, 17, 18, 19, 20 में आप बहुत ही कोई आउट क्लास स्पिनर है। मतलब आप नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं सर, आप नहीं है ना। नहीं, वो डेप्थ ओवर्स के अंदर अब उनकी वो बात नहीं है। भट्टी साहब से इसके ऊपर कमेंट लेते हैं। जी भट्टी साहब, आपने एक गर्मा गर्म बहस सुनी, अब इसके अंदर आपने ऊपर से थोड़ा सा तड़का किसी चीज का लगाना चाहें तो लगा दें आप। तड़का ये है, पहली बात तो ये है कि देखिए, जब ऊपर से नया बॉल भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, मिडल में भी बॉल अच्छे हो रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं, तो फिर शादाब खान ने बॉल किए ज़रूर है, इसको कोट पड़ गया। अब देखें ना, इसने 2 ओवरों में 20 रन दिए, ठीक है, इसका मतलब है कि इसको पड़ी है ना, पड़ी है। तो इसलिए देखें, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बंदा सोचता है टीम के लिए जी, तो उसने फिर वो उसको दिया, दूसरा जो है क्रिस ग्रीन को दिया, उसको भी मार पड़ गई। अब मार जब पड़ती है तो फिर जारी बात है, बंदा देखता है उसी को बंदा गलती से ऐसा बॉलर चूज करता है जिसको आगे उसको भी पड़ गई। नहीं, उसमें वो नहीं है ना फेवरेट बॉलर। आज स्पिनर का बनता नहीं था ना, आज स्पिन बिल्कुल भी। इसमें शुक्र है हारिस रऊफ नहीं है। ओहो, तो वो भाई टीम में तो नहीं हो सकता। नहीं, उनके भाई खेल रहे थे, सलमान इरशाद भी, उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम से ढूंढा हुआ है। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी वेरिएशन है, जिसकी वजह से इन्होंने इसको कोट पड़ी आज, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वेरिएशन नहीं कर सका ना, कोशिश की, कई इतनी गुंजाइश नहीं होती आज T20 में। मेरिट के ऊपर अगर आप देखें, थोड़ी सी गुंजाइश, थोड़ा सा अगर आप लाइन से ऑफ लाइन हुए हैं या आपकी लेंथ थोड़ी सी खराब हुई है तो आपको मार नहीं। भट्टी साहब बहुत शरारत के मूड में है। भट्टी साहब ने जिस तरह कहा ना कि उसके पास वेरिएशन है, हाँ, फिर भी कुट पड़ी है, हाँ, ये बड़ा एक मानी खेज जुमला है। ये बात वैसे मैं ये मानी खेज जुमला तो है, लेकिन भट्टी साहब भी जानते हैं, इतनी माशाल्लाह इन्होंने क्रिकेट खेली और इतने अच्छे लेवल पे खेली है। बात ये है कि आप थोड़ा सा ऑफलाइन होंगे तो आप पकड़े जाएंगे। अगर आप स्पॉट ऑन नहीं होंगे बैटिंग पिचेस के ऊपर और कंडीशंस फेवरिंग द बैट्समैन, तो फिर आपके पास बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वरना मार पड़ेगी। और इसमें एक और चीज़ है फराज भाई, जब टीम्स होती है ना, जो आप कामरान गुलाम वाला आपका पॉइंट था कि उन्होंने कहा कैश इन करूं, देखिए अब ग्लीसन बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, इमाद वसीम, तो उनके पास चांस यही था कि फ़हीम अशरफ को या लूट लें या फिर वो सलमान इरशाद को लूट लें। उन्होंने शादाब को 2 छक्के लगाए थे, कामरान गुलाम ने ही लगाए थे, तो शादाब को उन्होंने 2 छक्के यूज कर लिया और उनको वो हट गए बॉलिंग से। फिर उनके पास था फ़हीम अशरफ, उन्होंने लॉक करना था, उन्होंने कहा किसी बॉलर को। अब सलमान इरशाद अनफॉर्चुनेटली इस पूरी बॉलिंग लाइन में वीक लिंक नजर आया और उनको लॉक कर लिया दूसरी टीम ने, और वहां पे वो लॉक हो गए। ये नॉर्मली होता है, एक आधा जो आपको कंपेयर, ये नहीं कि सलमान इरशाद बुरा बॉलर है, लेकिन कंपैरेटिवली ये या जिस दिन आपका ऑफ कलर नजर आता है तो टीम कहती है कि हाँ, जब आपको पता भी चल जाता है कि आप किसको अटैक कर सकते हैं, और वो आमतौर पर कंसेंसस दोनों बैट्समैनों का ही, दोनों को ही फील सेम ही हो रहा होता है कि किस बॉलर को अटैक करना। अब इसमें यह है कि ये कह रहे हैं कि जी ग्लेसन क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो कामरान गुलाम ने उनके अगेंस्ट अटैक नहीं किया,
कमरान गुलाम ने उनको भी एक छक्का लगाया। कमरान गुलाम वाज प्लेइंग सो नाइसली, हर बॉलर को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। अगर ये बात थी तो फिर फ़हीम अशरफ के बॉलिंग स्टार्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, उन्होंने भी 22 रन दिए हैं और ग्लेसन ने 21 रन दिए हैं। तो यहाँ पे आपकी आती है अवेयरनेस कि ओके अभी मेरे पास 6 ओवर्स रहते हैं। जब कमरान गुलाम आउट हुए हैं 7 ओवर्स रहते थे। आप देखें अगर वो 36 गेंदों में से 20 गेंदें और खेलते तो उनके पास मौका था वो 40 रन बना लेते। ठीक है, ये गलती उन्होंने की और एक स्लोअर बॉल को क्रॉस खेलने गए। ये शॉट सिलेक्शन आपका गलत था। वहीं से आप उसको आपने सही शॉट खेला होता तो वो आउट ना होते। आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने जाते। वो आपने शॉट देखा वो किस तरह खेले? देखा है, लेकिन सम टाइम ये होता है ना, वो पिक नजर आ गया था हमें भी। वो सम टाइम जब बॉल पड़ता है ना, पिक हो जाता है ना स्लोअर वन, तो वो जो थोड़ा सा ना गुड लेंथ जाहिर है कहीं ना कहीं तो जब पिक होता है तो वो मिड, ये गलती की है ना उन्होंने। गलती ना करें तो आउट कैसे? फराज भाई ने भी बड़ी क्रिकेट खेली। आप सम टाइम स्लोअर वन अगर पिक हो जाए ना तो हम नॉर्मली उसको मिड विकेट पे ही मारते हैं और वो पिक हो जाए तो बात ही खत्म, और पिक ना हो सके तो फिर आपकी बात खत्म। वो पिक हो गया था। पिक होने के बाद क्या हुआ कि वो समटाइम्स आप बहुत हार्ड मारने जाते हैं तो वो आप अगर वो पिक हो गया था तो वो आउट क्यों हुए? सर नहीं, वो वही बता रहे हैं ना कि सुनेंगे मेरी बात। टू मेनी थिंग्स, जोर से ज्यादा जोर से मार। ये आप अमर भाई को बचा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं आज मुझे ये ठीक लग रहे हैं, मेरे साथ भी बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बचाना बनता है। भट्टी साहब भी ये समटाइम्स होता है, बॉल पिक हो जाता है तो बंदा कहता है लम्बा छक्का पावा। अगर ना हो तो देखिए ये हो ना हो तो फिर आप पिक हो गए, या वो पिक हो गया या आप पिक हो गए। अमर भाई ये जो है ना, ये हम क्लब क्रिकेट की जो अप्रोच है या गली मोहल्ले की अप्रोच, कंप्लीट तो करने देना। क्रिकेट एक ही है, चाहे क्लब में हो चाहे नहीं। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ जी। जो क्लब क्रिकेट है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है और जो फ्रेंचाइज पीएसएल लेवल की डोमेस्टिक, इसमें बहुत फर्क है। इवन आपके बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो क्लब में नेट में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन जब मैच में आते हैं तो उनसे अच्छी बैटिंग नहीं होती। बहुत से प्लेयर्स हैं नेट के प्लेयर होते हैं, वो नेट के प्लेयर हैं। बहुत से प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं उनसे परफॉर्म नहीं होता। बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत एवरेज हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन इंटरनेशनल पे आते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये फर्क होता है। आसिफ मैं ना थोड़ा सा डिसएग्री करके ना आपसे एक कमेंट करता हूँ, उसको जरा ओपन माइंड से आप देखें, पैनल भी कमेंट करें। कुछ क्लब्स ऐसे होते हैं जिनकी टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, नंबर 1। फिर फर्स्ट क्लास मेरे मुताबिक इंटरनेशनल इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी आपकी फर्स्ट क्लास और लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट मुश्किल होती है, क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी एरर फ्री हो जाती हैं, पिच, ग्राउंड, आपकी अदर फैसिलिटीज़ के वहाँ पे खेलते हुए आप, अगर आपकी बेसिक क्रिकेट अच्छी है तो आप ज़रूर बेहतर तौर पे इजीली खेल लेते हैं। जो कंडीशंस आपको अब देखें ना लोकल के अंदर, भट्टी साहब बेहतर जानते हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं तो बड़े बड़े प्लेयर्स के दांतों पे पसीना आ जाता है। ऑपोजिशन जब अच्छी होती है, जब आपके प्लेयर्स और सारे हंगरी होते हैं, वो कंडीशंस भी ज़रा सी हार्श और टफ होती हैं, उनके अंदर क्रिकेट मुश्किल होती है। जो इंटरनेशनल लेवल है ये तो बड़ी इवन क्रिकेट है। यहाँ तो ज़रा पिच के अंदर मैं कहता हूँ हल्का सा घास ऊपर नीचे हो जाए तो अगले रिपोर्ट हो जाते हैं कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी। बट इस आप इस पे कमेंट कर दें क्योंकि तजर्बा आप जो है सबसे ही ज़्यादा रखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए जो क्लब क्रिकेट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप देखें ना, ये अगर जितने ये परफॉर्म करके जाते हैं ऊपर जाके थोड़ी क्रिकेट बनिस्बत उसके, उसमें यह है कि प्रेशर आपके थोड़ा सा आ जाता है कि इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं। अदरवाइज शायद मैं सही बता नहीं सका, एक जुमला ऐड कर लेता हूं फिर आप। क्लब क्रिकेट बेसिस तो प्रोवाइड करती है, अच्छे क्लबों के लड़के ही फर्स्ट क्लास में पिक होते हैं। प्लीज अब आप कर लें। देखिए वही असल तो चीज़ आपकी ग्रास रूट लेवल है ना, आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें आप जब खेलते हैं, यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत मुश्किल है। इवन कि आप काउंटीज़ में जाते हैं, मतलब आपका फैसलाबाद में मैच है वो डिफरेंट पिच है, बिल्कुल पेशावर में लहदा है, आप लाहौर लहदा है, सरगोदा चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, डिफरेंट वेरिएशन होती हैं और एवरीथिंग डिफरेंट होता है। बिल्कुल, तो उसमें टीमें भी ज़रा डिफरेंट होती हैं और सारे हर बॉलर बैट्समैन कोशिश कर रहा था कि मैं परफॉर्म करूं और ऊपर जाऊं। बिल्कुल, उसमें ये कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन होता है। बिल्कुल ठीक। तो जब आप लोग इंटरनेशनल पे चले जाते हैं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस करके आ रहे होते हैं, उसमें यह है कि आपको इंटरनेशनल होता है प्रेशर जी, मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, उसका प्रेशर। अदरवाइज टेक्निकली आप साउंड है तो फिर कोई मसला नहीं है। बेहतरीन बात कर दी। नाजरीन, इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो इसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, पैनल से बात हो रही थी कि क्रिकेट कितनी मुश्किल है, डोमेस्टिक
क्लब क्रिकेट कैसी होनी चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट का आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से, या अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक या फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का मवाजना अगर किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो कितना फ़र्क है? क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है? मेरी ज़ाती राय में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर ज़रूर होता है, भट्टी साहब ने भी यही फरमाया, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कंपनसेट हो जाती है। आपकी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती हैं, कंडीशंस भी, पिच भी, ग्राउंड भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एम्पायरिंग, सारी की सारी चीज़ें, कि वहाँ पे अगर एक प्लेयर अच्छा हो और अच्छा फ़र्स्ट क्लास का रैकेट रखता हो तो डेफिनेटली बहुत आराम से अपनी जो है वो अपना नाम भी बना सकता है, और इतना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता। क्लब क्रिकेट से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और वो फ़र्क होता है आपकी फ़िटनेस का, गेम अवेयरनेस का, आपके तजर्बे का। मेरे ख़्याल में ये चीज़ें, इसके ऊपर बात करते हैं। भट्टी साहब की तरफ दोबारा चलते हैं, दोबारा इस गुफ्तगू के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। जी भट्टी साहब। क्लब क्रिकेट है ना, ये तो आपका सीखने का बिल्कुल है ना, आप सीखते हैं, टाइम लगता है थोड़ा, फिर आप स्कोर करते हैं फिर आप परफॉर्म करते हैं, रैकेट अपना अच्छा करते हैं, और फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि आप क्लब के भी बेहतरीन प्लेयर बनेंगे तो क्लब भी खिलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जारी बात है, आप साल 2 साल 3 साल 4 साल आप एक क्लब में खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आप आगे मूव ऑन कर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं। फिर आप उससे थोड़ा ऊपर आए तो आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, आप फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट क्लास में फिर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है वहाँ, क्योंकि आपने अपनी फिटनेस भी शो करनी है, आपने अपना एटीट्यूड है, कमिटमेंट भी आपकी चाहिए है, कमिटमेंट है, फिर परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अगर आप वहाँ परफॉर्म करते हैं फिर तो आप वहाँ पे रुकेंगे, वरना निकल जाएंगे। बिल्कुल। उससे नहीं, ये डायरेक्ट फिर पाकिस्तान टीम नहीं है, फिर ए टीम आ जाती है, फिर इमर्जिंग्स आ जाते हैं, फिर आपके 2-3 आपके पूरे टूर्नामेंट हैं जिसमें आपने परफॉर्म करते जाना है, एक में परफॉर्म नहीं करना। फिर वो उसमें यह है कि आप परफॉर्म करते हैं तो आप नज़रों में आ जाते हैं, आप उसके बाद आप नज़रों में आते हैं, फिर आपको नेशनल टीम में सेलेक्ट किया जाता है। वहाँ फिर आप तो क्योंकि प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं, आपने सारी मेहनत की हुई है, अब आपके लिए सिर्फ परफॉर्म करना है वहाँ आके। उसका ये प्रेशर है कि आप या टेस्ट खेल रहे हैं, पहला टेस्ट खेल रहे हैं, आपका डेब्यू हो, जो भी आपको मिल रहा है, आप उसमें फिर आपने परफॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक है जी। आप जो बात कर रहे थे फराज भाई, आई स्ट्रांगली एग्री विथ यू कि जब आप क्लब क्रिकेट में जाते हैं तो आपके चैलेंजेस डिफरेंट हैं जी। जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अंदर 16 में जाएंगे, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मराहिल से गुजरना पड़ेगा। जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट आएगी तो वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, उसमें आपकी मैच्योरिटी भी डिफरेंट होगी, उसमें आपकी पिचेस भी इवन डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो क्लब की पिच है बॉल बदल जाता है। हाँ, देखिए बिल्कुल पूरी जिंदगी आप जिस बॉल से खेलते हैं वो बॉल ही बदल जाता है। अब देखिए ना फराज भाई, जब हम क्लब तो फिर आपको रिसोर्स पे है ना, जब हम क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो पिच हमने खुद बनानी है, ग्राउंड हमने खुद साफ करना है, हो सकता है बॉल के पैसे भी हम खुद ला के दें, और फिर क्लब के अंदर हमने एक फीस देनी है। जब हम अंडर 13 अंडर 16 के लिए पिक होते हैं तो हमें वहाँ पे पहली दफ़ा किट बैग मिलता है कि आप किट बैग आप ले लें, स्पॉन्सर भी मिलने लग जाते हैं और आपको फैमिली भी सपोर्ट करने लग जाती है। अब जब पाकिस्तान में आप क्लब क्रिकेट में जाते हैं तो रावलपिंडी का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रावलपिंडी में तो ग्राउंड्स ही नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि जनाब हमारे बच्चे डाइव क्यों नहीं करते। भाई हमारे बच्चे के ऊपर डाइव तो नहीं कर सकते, और कुछ वैसे कर भी देते। आप ये पत्थरों की बात कर रहे हैं। LCCA मैंने भी मैच खेले हैं, भट्टी साहब ने तो बेतहाशा मैचेस खेले हैं वहाँ पे। LCCA में फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था, जो और 2 टीम्स ये बिल्कुल जो नाजरीन ये कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है LCCA। 5 टेस्ट क्रिकेटर्स ने खेलने से इनकार कर दिया, जी मैच हम नहीं खेलेंगे। रमीज़ राजा चेयरमैन थे, मैं वहाँ पर क्योंकि कमेंट्री के लिए मौजूद था, लाइव मैच बराह रास्त वो नशर होना था। और हुआ ये कि मैच से पहले बिल्कुल आपका जो बॉलिंग हेड है उसके साथ इतना बड़ा पैच है कि वहाँ पे अगर किसी ने हल्की सी भी डाइव कर ली तो उसको तो इंजरी हो सकती है। तो टेस्ट क्रिकेटर ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि जब एक क्लब क्रिकेटर के अंदर आप पाकिस्तान में, मैंने ये अप्रोच देखी है कि क्लब क्रिकेट के अंदर ही आपकी डिफेंसिव अप्रोच है। क्लब क्रिकेट में ही आपको चीटिंग करना सिखाया जाता है। जब ये उस दिन भी हमने इसका तस्करा किया था कि जनाब आप अपनी उम्र कम करवा लें, सबसे पहले आपको पता है जाएं बेफॉर्म चेंज करा लें। और क्लब क्रिकेट में हमारे पास अच्छे कोचेज़ नहीं हैं
जिनको हम कहें कि जिन्होंने लेवल 1 किया, लेवल 2, अब मुझे लगता है कहीं पे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में शुरू से क्रिकेट कुछ बेहतर है, कदरें बेहतर है यहाँ। इस्लामाबाद की काफ़ी बेहतर है, काफी ओके, बेहतर। लेकिन अगर आप जाएंगे सबअर्ब्स में या रावलपिंडी में, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं आपसे हमारे agree पास कर- कोचेस अवेलेबल नहीं है। फिर जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दिखाए जाए, जैसे हम उस दिन बात भी कर रहे थे, तो आपको क्रिकेटर की अप्रोच पता चलेगी। मैं नाम ले लेता हूं क्योंकि मुझे दुख है कि तैयब ताहिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए। इस दफ़ा जो उनकी अप्रोच थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मैं हर दफ़ा सोचता था कि ये आकर 50, 60 या 100 रन करेंगे। वो आते थे, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए और आउट होकर चले गए। सो मैंने कोच से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनको इतनी क्रिकेट मिल रही है, PSL उनको मिल गया है, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो हु केयर्स अबाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो जब आप ये अप्रोच बना देते हैं, यही अप्रोच बार बार हम कहते हैं कैरी करती है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, आदत भी बन जाती है। और इस तरह करना अपने साथ ज्यादती करने के बराबर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अमर आप कुछ ऐड कर दें। देखें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत, मेरे ख्याल से जितनी आपके वर्क एथिक्स बेहतर होंगे, आप देख लें दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर, हमने कुछ प्लेयर्स देखे जो अनफॉर्चुनेटली लकी रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर थे। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारे लेजेंड शफीक पापा का उस दिन हम जिक्र कर रहे थे, इतने रन हैं मंसूर अख्तर के, इतने रन हैं, आउट ही नहीं होते थे। 100 तो दूर की बात है, 200 करते थे। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, ब्रैड हॉज 30,000 रन हैं उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, और वो आउट ही नहीं होते थे। जॉर्ज बेले, आपको पता है बड़ी देर से उनका नंबर आया, बड़ी देर से। एडम वॉजेस बड़ी लेट उनका नंबर आया, और इंटरनेशनल में वो फॉर सम रीजन नहीं चल सके। इसी तरह हम इंग्लैंड में मार्क रामप्रकाश, इतने खूबसूरत एलिगेंट प्लेयर नजर आते थे जब वो खेलते थे, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कभी बॉल अच्छा पड़ जाता था, बिल्कुल अनप्लेएबल बॉल हो जाता था, या बैड लग अच्छा कैच हो जाता था। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो, लेकिन उन लोगों ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर आपने वर्क एथिक्स को देखना है यंगस्टर्स के लिए, तो उनके पास यूनुस खान है। बिल्कुल आप यूनुस खान को फॉलो करें। यूनुस खान मेरे ख्याल से हार्ड वर्क का ना सबसे बेहतरीन नमूना यूनुस खान है। बिल्कुल है। यूनुस खान नेचुरल टैलेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं है, वो मेहनत से बने। एक बंदे की शॉट होती है ना कि कवर अच्छा खेलते हैं, इंजमाम हम देखते थे, इंजी भाई जब खेलते थे ऐसे लगता था कि रीप्ले चल रहा है, इतना टाइम होता था, आराम से बैक फुट पे जा रहे हैं, इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, लगता था फास्ट बॉलर नहीं स्पिनर बॉल कर रहा है। तो उनका नेचुरल टैलेंट था। इस तरह इमरान नज़ीर, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ नेचुरल टैलेंट थे। लेकिन अगर आप देखें यूनुस खान को, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है उन्होंने आज तक उनकी फिटनेस, जैसे आप खुद भी बताते हैं कि वो आज भी क्लब का मैच भी मिले तो वो उसी एफर्ट से खेलते हैं, रिमोटेस्ट एरिया में भी चले जाते हैं। बिल्कुल फवाद आलम देख लें, फवाद आलम 158 करके टीम से ड्रॉप हुए, 10 साल उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला और वो अपना डोमेस्टिक खेलते रहे, कोई चैनल पे नहीं आए, कोई कुछ नहीं बोला, दोबारा टीम में मजबूरन लेना पड़ा। तो मेरे ख्याल से अपने वर्क एथिक्स नहीं छोड़ने चाहिए। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रील्स डालते हैं, इधर उधर बातें करनी शुरू कर देते हैं, और आजकल के ट्रेंड्स के ऊपर भी अहमद बात करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बिफोर आई गो टू भट्टी साहब, जरा मैच की सिचुएशन भी डिस्कस कर लें। क्या सिचुएशन है इस टाइम मैच की? 13 overs have been bowled now, 139 for 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड, और चैपमैन 19 पे खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। हैदर अली ने 14 रन बनाए हैं और अब 18 रन दरकार हैं, अब 17 रन दरकार हैं 41 गेंदों पर। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ है बिल्कुल, और ये 595 इस्लामाबाद 5% रावलपिंडी नहीं, क्योंकि मैं रावलपिंडी से हूँ तो इसलिए इसमें ये भी ऐड कर लें कि क्रिकेट भी है, क्रिकेट भी है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यूनुस खान की आपने बात की, तो आज आपने देखा होगा कि कई सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा ओहदा दिया जाने का इम्कान है, क्योंकि डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम न्याजी जो हैं वो रिज़ाइन कर गए हैं, और उनके बाद ऐसा लग रहा है कि यूनुस खान से खिदमात लेने जा रही है पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा होगा। हम तो बड़े तवातर के साथ इस चीज़ के ऊपर बात करते रहे हैं कि यूनुस खान को कोई ना कोई रोल मिलना चाहिए। इस दफ़ा यूनुस खान को भी ये देखना होगा कि उन्होंने डिलीवर कैसे करना है। नो डिसरिस्पेक्ट टू यूनुस खान, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आपने अपनी ईगो को एक साइड पे रखना है और आपने अपने टारगेट को अपने सामने रखना है, ईगो को अपने सामने नहीं रखना। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपको ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है।
आपने सर्व करना है पाकिस्तान को और सिस्टम को, और जो आपके एम्बिट में चीज़ें आ रही हैं उनको बेहतरीन करना है, तो फिर आप थोड़ा सा चीज़ों को देख के चलें और सिस्टम के साथ जिसमें आप अपनी 100% अपनी मर्ज़ी के साथ विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड आप अपना आउटपुट दे सकें। तो ये मेरा यूनुस खान को मशवरा है, और बेस्ट ऑफ लक भी कहूँगा, और अच्छा डिसीजन होगा अगर उनको कोई की पोजीशन मिलती है तो। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर भी, और जो पिछली डिस्कशन हो रही थी उसके ऊपर भी आपका कोई पॉइंट था वो भी नाजरीन के साथ शेयर कर लें। देखिए, इन्होंने जितनी बात किया वो रावलपिंडी की है। मेरा काफ़ी, मैंने क्रिकेट जो है ना रावलपिंडी से खेली, स्टार्ट भी मेरी रावलपिंडी से हुई है जी। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया उस वक्त इतने क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं थे, सिर्फ एक रावलपिंडी क्लब था जहाँ 3 डे मैच भी होते थे, फर्स्ट क्लास से भी, या उससे पहले GHQ ग्राउंड होता जहाँ अब इनका वो हेड ऑफिस बन गया आर्मी का। तो उस वक्त से लेके हम जब स्कूल लेवल था उस वक्त भी हमारे पास एक ही रावलपिंडी में ग्राउंड था जी, ये म्यूनसिपल स्टेडियम। बिल्कुल। और हम लोग स्कूल से ही ज़्यादा, स्कूल का ग्राउंड था उसी में खेलते, उसी में फुटबॉल भी होती थी, उसी में क्रिकेट भी होती थी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब हम कॉलेज लेवल आए वो भी कॉलेज में ही, जो कॉलेज का ग्राउंड था वो भी तीनों गेमों के लिए था, हॉकी भी उधर ही होती है, फुटबॉल भी, और क्रिकेट की भी एक पिच बनी हुई, एक पिच बनी, जिसके इर्द गिर्द वो सोटियां लगा के उस पे सेबा लगा देते थे। जी जी। तो क्रिकेट रावलपिंडी की इम्प्रूव कहाँ से हुई है? जब ये ग्राउंड्स बने जी, सबसे पहले बना KRL जी, फिर स्टेडियम बना, उसके बाद हम सबको काफ़ी वेन्यूज़ मिल गए और टैलेंट में आना शुरू हो गया। बिल्कुल, पहले टैलेंट था लेकिन उसके लिए वो उस तरह का माहौल ही नहीं था, ना उस तरह का कोई एटमॉस्फेयर था, ना कोई ऐसा था कि भी ये क्रिकेट इम्प्रूव। दूसरी चीज़ इस्लामाबाद की जो क्रिकेट इम्प्रूव हुई है उसमें पहले तो इतने ग्राउंड्स नहीं थे, जो फिर मेरा ख्याल 2010-12 में 9-10 में आके MOU साइन हुआ CDA का और PCB का। बिल्कुल, उससे इन्होंने 5 फर्स्ट क्लास सेंटर बनाए जी। वो 5 जो थे फर्स्ट क्लास सेंटर, उनकी वजह से क्लब्स को अच्छी क्रिकेट, अच्छा ग्राउंड्स, अच्छे पिचेस मिल गए, जिसकी वजह से इनका सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। क्रिकेट भी बहुत इम्प्रूव हुई, प्लेयर भी बहुत अच्छा है, उसमें एक सिस्टम आ गया सर जी। बिल्कुल, उसमें सिस्टम ये आया कि क्लब्स को बॉल भी इस्लामाबाद रीजन देती थी जी, ग्राउंड चार्जेस भी, अंपायरिंग भी, सिर्फ टीमों ने आना है और खेल के चले जाए, स्कोरर भी, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड बड़ी जबरदस्त तरीके से। तो जी, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स थे उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम इस्लामाबाद से इस्लामाबाद में क्रिकेट, एक वक्त था पाकिस्तान की सारी क्रिकेट रावलपिंडी इस्लामाबाद में होती थी जी। तो ये इसकी वजह से यहाँ की जो क्रिकेट से बहुत क्रिकेटर्स आए हैं, बहुत आए, लाहौर से भी बहुत आए, बाबर आजम यहाँ से खेला है, काफी टेस्ट प्लेयर्स यहीं से खेलते हैं, हसन अली खेला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फॉर्मेट और इन चीज़ों की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में काफ़ी टैलेंट आया। और एक वक्त था रमीज़ राजा, वसीम अकरम, ये लोग कहते थे कि यार जिधर देखते हैं रावलपिंडी का प्लेयर निकल रहा है, जिधर देखते हैं इस्लामाबाद का प्लेयर निकल रहा है, इधर हो क्या रहा है? तो यानी ये सारे जब से ये पिचेस बनी है और क्रिकेट का एक माहौल दिया गया है और सिस्टम दिया गया, उसके मुताबिक बहुत अच्छी क्रिकेट इनकी पाकिस्तान में, इनको पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले। बिल्कुल। दूसरी बात जहाँ तक यूनुस खान की है, मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी विश है कि इसको भी कोई पाकिस्तान में इस तरह की क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान की इनको कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। बिल्कुल, ताकि हमें, लेकिन इसको टाइम पीरियड भी दें। मेरा तो आपकी बड़ी जायज़ और बड़ा, आप हर दफ़ा यही बात कहते हैं कि जिसको भी मौका दें उसको आप साथ साथ टाइम भी दें। बिल्कुल, ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। और उसको पावर्स भी दें। बिल्कुल, कि भी आपकी ये पावर्स हैं, इसके बगैर तो रबर स्टैम्प भी हो जाएंगे, फ़ायदा क्या है? पावर्स भी दें। बिल्कुल, तो मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, मेरी विश है ये जी। ज़बरदस्त है। अच्छा भट्टी साहब, एक और सवाल है आपसे, ये जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट की मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये बड़ा अहम सवाल है और आमतौर पर ये इतना डिस्कस नहीं होता, लेकिन हम ज़रूर इसको डिस्कस करना चाहेंगे। आपकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, फैल रही है, मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, उसके बाद प्लेयर्स के प्रोफाइल बन रहे हैं, ये T20 में ज़्यादा सूट करता है, ये वनडे में करता है, ये टेस्ट प्लेयर है, ये सेग्रीगेशन भी हो रही है। तो इस सब के साथ साथ डू यू थिंक कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है, या इतनी ज़्यादा क्रिकेट फैलने के बाद और इतनी साइंस इन्वॉल्व होने के बाद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे जा रही है? इसके ऊपर बात करें। देखिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अब ये है कि जितना फॉर्मेट्स छोटा होता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी कम होती जा रही है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। क्योंकि आप देखें दुनिया में जहाँ भी जाएंगे T20 हो रहा है,
कहीं 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप वनडे होता है या कोई नेशनल चैंपियनशिप जो होती है, बिल्कुल कप होता है जी जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट की। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ज़्यादा अब टी10 आ गए। सॉरी आपको काटना पड़ेगा, इस्लामाबाद जीत गया मैच 7 विकेटों से। तो नाजरीन ये तकरीबन वन साइडेड ही रहा मैच। भट्टी साहब का कमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके ऊपर मैच के ऊपर भी आके बात करते हैं। प्लीज़ भट्टी साहब। देखिए इस वजह से ना जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो कम हो रही है, और जितने प्लेयर्स आ रहे हैं सारे इस चक्कर में रहते हैं कि हम लोग ना शॉर्ट फॉर्मेट से पाकिस्तान खेल लें, हम लोग अच्छा पैसा कमा लें, और इसी उस तरह की मेहनत ही नहीं कर रहे, ना उस तरह का कोई इनको फॉर्मेट मिल रहा है। बस हर जगह क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट क्रिकेट हो रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। भट्टी साहब मैच ख़त्म हुआ, मैच के ऊपर प्लीज़ अपने कमेंट्स दें, फिर मैं के आसिफ से भी और अमर से भी कमेंट्स ले लेता हूं, फिर क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। और जब अपना दूसरा घंटा शुरू करेंगे इस ट्रांसमिशन का, तो उसमें नाजरीन ये जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात है उसके ऊपर अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स की भी राय लेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैच के ऊपर बात करते हैं। जी भट्टी साहब। देखिए मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है, इंटरेस्टेड मैच था, लेकिन इस्लामाबाद के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है इसलिए मैं प्रेडिक्ट आपने रावलपिंडी किया था। क्रिकेट देखें पर कल, हाँ कल हम सब ने रावलपिंडी का कहा। देखें जी रात गई बात गई वो कल किया था भट्टी साहब का, मैंने देखते ही पहचान गया। आपको पता नहीं है, मैं सबसे पहले आपने सुना नहीं है ना, मैंने कहा इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं, मैंने सुना इस्लामाबाद से ताल्लुक है, लेकिन क्रिकेट सारी की सारी पिंडी से तो भट्टी साहब अगर कल पिंडी कह रहे थे तो आज इस्लामाबाद कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ट्विन सिटी है ना, पता नहीं चलता रोड के इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। हाँ ट्विन सिटी है, इस्लामाबाद जीते इस्लामाबाद, पिंडी जीते पिंडी। तो इसको फिर तो हम ये रोड का ही फर्क है, जिते उहदे नाल बस जबरदस्त। ठीक है, देखिए ये इस्लामाबाद को बहुत बहुत मुबारक हो, नाजरीन को भी जो इनके स्टार प्लेयर्स को पसंद करते हैं और इसका फ्रेंचाइज को लाइक करते हैं। तो इसमें सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो समीर मिनाज का 70 कुछ किया उसने रन्स, बहुत अच्छा खेला है, क्वालिटी ऑफ क्लास नज़र आई है उसकी। ठीक है, तो बाकी रावलपिंडी ने कोई खास इतनी परफॉर्मेंस की नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं दी एक तो 157 बड़ा इजी हो गया, वन साइडेड मैच हो गया, वन साइडेड हो गया। जी के आसिफ क्या कहेंगे? समीर मिन्हास के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी उनका स्ट्राइक रेट 194.44, 4 छक्के लगाए। अपने लास्ट जो मैच था समीर मिन्हास वर्सेस अराफात मिन्हास, दोनों भाई आमने सामने थे और अराफात बॉलिंग कर रहे थे और इन्होंने डाउन द ट्रैक जाके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, वो टॉप एज हुआ और थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन हो गए। तो एक वीडियो आती है जिसमें दोनों अराफात ब्रदर्स खड़े हुए हैं और मिन्हास ब्रदर्स खड़े हुए हैं। अराफात पूछ रहे हैं समीर से, तुम ही आगे निकल के खेल रहे थे, अगर तुम आउट हो जाते। उसने कहा क्यों आउट हो जाता, मैं तो तुम्हें छक्का लगाने के लिए गया था। उसने कहा अगर तुम आउट हो जाते तो क्या करते। उसने कहा अगर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैंने चौका छक्का लगाना है तो मैं बहादुरी से कैसे खेलूंगा या आगे कैसे आऊंगा। बिल्कुल। हाँ, तो फिर खुद ही समीर ने कहा देखा ना चौका लग गया था। तो अराफात ने कहा भाई टॉप एज लगा था। अब उन दोनों की बहस जारी है। तो मींस के दिस इज वेरी गुड दैट कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। समीर मिन्हास एक चीज़ अंडरस्टैंड ये कर रहे हैं कि उन्होंने जो पहले अहमर बात कर रहे थे ना हार्ड वर्क, वो मुझे समीर मिन्हास के अंदर नज़र आ रहा है। फील्डिंग में जान मार रहे हैं। आज पॉइंट पे अपने राइट साइड पे बड़ा लंबा डाइव करके यासिर का कैच थामा है। तो फील्डिंग में भी जान मार रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी की है और जिस तरह से वो अंडर 19 में रन्स करते हुए आ रहे हैं तो उनका वो मोमेंटम हमें PSL में भी नजर आ रहा है। पॉइंट आ गया, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई क्रिकेटर जान मार रहा होता है। जी शॉर्ट कमेंट कर दें क्लोजिंग की तरफ। बहुत अच्छा मैच खेला जी, इस्लामाबाद ने फुली आउट क्लास कर दिया। बिल्कुल। आज लोकल प्लेयर कुछ नए भी खिलाए थे रावलपिंडी ने, जिसमें जल्लाद खान टे बॉल जो लोग देखते हैं उसमें बड़ा नाम है। तो वो आज बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आए और बिल्कुल ही मीडियोकर लगे। एक ही लेंथ जैसे टे बॉल में होती है कि आगे बॉल करनी है। और मेरे ख्याल से ओवरऑल बिल्कुल ही डिसमल परफॉर्मेंस है रावलपिंडी और आउट ऑफ सॉर्ट लग रहे हैं। अभी तक कुछ उनकी प्लानिंग नहीं लग रही। बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत, हम जो कल प्रिडिक्ट कर रहे थे हम इसलिए कर रहे थे कि पिंडी जीते। देखिए अब टीम ताकि ये टूर्नामेंट में आए कुछ थोड़ा सा मजा आए। तो वो अब वो मोर ऑफ हमारी जो थी ना वो विश थी बिल्कुल कि टूर्नामेंट मजा और टीमें आपस में लड़े तो कंपटीशन कुछ हो, तब वन साइडेड पता चले 5-5 मैचों के बाद ही आपको पता चल जाए कि सेमीफाइनलिस्ट कौन सा है। तो फिर तो
टूर्नामेंट का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सेकंड आवर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो एम न्यूज़ के नाजरीन भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएंगे। तो हमें लेना एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो दोनों ही चैनल्स पे अपने नाजरीन को खुशामदीद कहेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।